हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10 का गणित स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर पूरी गणित पढ़ने को मिलेगा, वो भी फ्री में, बिल्कुल सटीक तरीका के साथ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल लाइन के साथ। कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़ियों से कैसी बनाए घोंसला, बोली भरनी पड़ती उड़ान और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 का जो है पहला सवाल का पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों सवाल को सॉल्व करेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, कारण निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या कीजिए, प्रयोग कीजिए। और सवाल कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। मतलब करने का अर्थ ये है कि कह रहा है कि ये दो संख्या दिया हुआ है, इसका हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है। ठीक है ना। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है 135 और 225। तो इसका हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, चूँकि 225 क्या है, बड़ी है किससे, तो 135 से, तो इसीलिए जो बड़ी संख्या है उसको ए मान लेंगे, है ना। इसलिए ए बराबर कितना हो जाएगा 225 तथा बी बराबर कितना हो जाएगा 135। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपको किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर कोई संख्या है, ठीक है, इसमें अगर हमें भाग देना है तो ये हम जो भाग देते हैं ना उसको, जिसमें भाग देते हैं उसको भाज कहते हैं। ठीक है ना। तो भाज मतलब ए, और जिससे भाग देते हैं ना उसको क्या कहते हैं, भाजक, जिसको बी कहते हैं। और इधर जो भागफल आएगा ना उसको हम क्या बोलेंगे, क्यू बोलेंगे। ठीक है ना। और नीचे जो शेषफल आएगा उसको हम आर बोलेंगे, शेषफल आर। तो आपको पता है कि हमेशा बड़ी संख्या में ही भाग लगता है, इसीलिए हम ये जो है बड़ी संख्या को ए मानते हैं, छोटी संख्या को बी मानते हैं। और ए बी की मदद से हम क्यू आर निकाल लेंगे और फिर हमें एचसीएफ निकल जाएगा। तो चलिए आपको हम समझाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर 225 तथा बी बराबर 135। अब लिखना है यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका, है ना, प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप लोग को मालूम होगा क्या होता है, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है। ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या जानते हैं आप लोग कि भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है। तो यहाँ पर देखिए भाजक कितना, भाज 225 है। और एक बात कि भाज को हम लोग ये कहते हैं। ठीक है ना। तो इसके बाद जो हम ये हिंदी में नहीं लिखने वाले, डायरेक्ट जो हम इसका सूत्र लिख देंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए भाज कितना है, ए का मान 225 है, बराबर बी कितना है तो 135 है। और क्यू आर जो है कैसे निकलेगा, तो 225 और 135 का उपयोग करके हम क्यू और आर निकाल लेंगे। चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए भाग लगाते हैं 225 में, तो एक मरतबा लग जाएगा 135। अब घटा दीजिए, 5 में से 5 गया 0, और यहाँ 2 पैंचा लेंगे, 12 में से 3 घटेगा तो 9, ये कट गया। फिर यहाँ पर आ जाएगा 135, फिर यहाँ पर एक मरतबा लगेगा 90। अब घटाइए तो कितना होगा, यहाँ पर 45, अब यहाँ पर 90, फिर 2 से लगेगा 45 दूना 90। ठीक है, पूरा पूरा यहाँ पर कट गया। तो ये जो है ना बीच वाला क्या होता है, ए होता है, और इधर वाला बी, इस साइड वाला क्यू और नीचे वाला आर होता है। तो यहाँ पर बी, ए और बी तो लिख दिए। अब क्यू देखिए कितना है, क्यू कितना है तो 1 हो गया, और आर कितना है तो आर यहाँ पर 90 हो गया। ठीक है। ये प्रक्रिया आपको तब तक करना है जब तक कि शेषफल 0 न आ जाए, यानी कि आर की जगह 0 ना आए। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः, पुनः क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आर का मान 0 नहीं आया है। तो यहाँ देखिए ए कितना है 135 है, अब ये हो जाएगा ए, और ये बी हो जाएगा, और ये क्यू, ये आर हो जाएगा। तो ए कितना 135, बी कितना 90, क्यू कितना हो जाएगा 1,
और यहाँ पर जो है आर कितना हो जाएगा, तो ये 45 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए ए कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, और बी कितना हो जाएगा, तो ये 45 हो जाएगा, और क्यू कितना, तो ये 2 हो जाएगा। शेषफल यहाँ पर देखिए कितना है, कुछ नहीं है, तो मतलब 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः HCF, किसका HCF, तो 135 और 225 का HCF कितना आया, तो ये लास्ट वाला जो शेषफल बचता है ना, वही इसका क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। ये 45 इसका क्या हो जाएगा, HCF, किसका HCF है, तो 135 और 225 का। चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, 196 और कितना है 38,220। तो 196 और 38,220 में जो है बड़ी संख्या क्या होगा, 38,220 और छोटी संख्या 196। तो इसीलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, 38,220 और बी बराबर कितना हो जाएगा, 196। ठीक है, तो यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयकाश। ठीक है ना, आपको डायलॉग यही लिखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयकाश। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयकाश आप लोग क्या जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए का मान यहाँ देखिए कितना, 38,220 बराबर बी कितना है 196 गुनी क्यों, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 195। ठीक है, यदि आप 38,220 में 196 से भाग दीजिएगा तो आपको जो है ना भागफल में कितना आएगा, 195 आएगा, और शेषफल यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक ही बार में 0 हो गया ना, तो ये इसका क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। ठीक है ना, लास्ट वाला जो भाजक होता है ना वो HCF कहलाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः HCF, तो किसका HCF, तो 196 और 38,220 का कितना हो जाएगा, 195 हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब तीसरा सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा सवाल है 867 और 255। ठीक है, तो यहाँ देखिए चूँकि 867 क्या है, बड़ी संख्या है किससे, 255 से, तो इसीलिए ए बराबर कितना हो जाएगा, 867 हो जाएगा, और बी बराबर कितना हो जाएगा, तो बी बराबर हो जाएगा 255 हो जाएगा। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयकाश, यूक्लिड विभाजन प्रमेयकाश से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयकाश से क्या जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, तो ए कितना है यहाँ पर देखिए 867 है, बराबर बी कितना है 255 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका क्या करेंगे, पहले इसको बना लेते हैं, इसका HCF बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 867 और 255 का हम HCF कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना मरतबा लगेगा, 3 मरतबा लग जाएगा। 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 5 तिया 15 एक 16 के 6 हासिल 1, 2 तिया 6 1 7। अब घटा दीजिए, तो 7 में से 5 घटेगा 2, और 6 में से 6 घटेगा 0, 8 में से 7 घटेगा 1। ठीक है, फिर यहाँ पर 255 आ जाएगा। ठीक है, और ये 2 मरतबा लगेगा, कितना हो जाएगा 204। अब घटा दीजिए, 5 में 4 घटेगा 1, और यहाँ पर 5 में 0 घटेगा तो 5, और 2 2 कट गया। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 कितना 102। तो ये 2 मरतबा में कट जाएगा, 51 दूना 102 होता है। ठीक है, तो ये पूरा कट गया। तो यहाँ पर देखिए ए हो जाएगा कितना 867, बी हो जाएगा 255, क्यू हो जाएगा 3, और आर हो जाएगा कितना 102। तो यहाँ लिख देंगे, देखिए ए का मान 867 लिख दिए हैं, बी का कितना 255, और क्यू कितना है 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, जोड़ आर कितना है, तो आर 102 है, तो यहाँ पर 102 लिख देंगे। यहाँ देखिए शेषफल तो ना आया 0, तो अब यहाँ पर लिखेंगे पुनः, यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये क्यू और ये आर हो जाएगा। ठीक है, तो ए का मान कितना लिखेंगे 255 लिखेंगे, और बी कितना 102 लिखेंगे, क्यू 2 लिखना है, और जोड़ कितना शेषफल लिखिए यहाँ पर 51 आ रहा है। ठीक है, फिर से यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पर ए हो जाएगा 102,
बी हो जाएगा 51, क्यू हो जाएगा 2, आर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 102 बराबर बी कितना 51 गुना क्यू कितना है तो ये 2 है, जोड़ शेषफल कितना है तो ये 0 है। तो शेषफल कितना आया यहाँ पर 0 आ गया, और लास्ट वाला भाजक कितना 51 है ना, तो इसका HCF 51 होगा, ठीक है ना। इसका HCF ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ले जाएंगे अतः HCF किसका HCF तो 867 और 255 का कितना आ जाएगा तो ये 51 आ जाएगा, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर पूरा गणित पढ़ने को मिलेगा। कक्षा 9 और 10 का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर आपको मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।